वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप 10 उन कंपनियों के बारे में जिन्होंने इलेक्टर बॉन्ड के थ्रू सबसे ज़्यादा चंदा जो है वो दिया है। तो वह टॉप 10 कंपनियां क्या हैं उनके बारे में हम जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि 14 मार्च 2024 यानी कि कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दो लिस्ट जारी की थी। तो 763 पेज की जो ये दो लिस्ट थी, इन दो लिस्टों में पहली जो लिस्ट थी वह जिन्होंने इलेक्टर बॉन्ड खरीदा था उनका नाम था, और दूसरी लिस्ट में उन पॉलिटिकल पार्टी मतलब कि जो राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनका नाम जिन्होंने इस इलेक्टर बॉन्ड को कैश कराया था। तो इस तरीके से जो दो लिस्ट है 763 पेज की वह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कल जारी कर दिया है। और जैसा कि हम जानते हैं कि 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यह कहा था कि आप जल्दी से जल्दी जो है मतलब कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आप ये लिस्ट जो है दें, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है 15 मार्च से पहले यह लिस्ट जारी करे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि वह टॉप 10 कंपनियां कौन कौन सी हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा चंदा जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू दिया है। तो इस क्रम में जो सबसे पहला नाम आता है वह पहला नाम आता है एक गेमिंग कंपनी है, ठीक। तो फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज इस नाम की कंपनी ने 1363 करोड़ रुपए का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू दिया है, ठीक है। और इस कंपनी का जो नाम आता है लिस्ट में वह 1303 बार आता है, ठीक है। 1303 बार इलेक्टोरल बॉन्ड वाली जो लिस्ट जारी की गई है उसमें इसका नाम आता है। और फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज की बात करें तो यह एक लॉटरी कंपनी है, मतलब कि यह कंपनी जो है वो लॉटरी का धंधा करती है। और इस कंपनी की स्थापना 30 दिसंबर 1991 को हुई थी। कंपनी का हेडक्वार्टर जो है तमिलनाडु के कोयम्बटूर में है, ध्यान दीजिएगा, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में इसका हेडक्वार्टर है। दूसरे नंबर पे जो कंपनी आती है वह है मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इसने 966 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड जो है परचेज किया था। मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड डैम्स और पावर प्रोजेक्ट का काम करती है, ठीक है। तो ये भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित कंपनी है। किसका काम करती है? डैम्स और पावर प्रोजेक्ट का। और इस कंपनी की स्थापना 7 जून 2006 को हुई थी और कंपनी का हेडक्वार्टर तेलंगाना के हैदराबाद में है। तो यह है दूसरे नंबर की कंपनी। तीसरे नंबर जो है क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड का आता है, जिसने 410 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रो बॉन्ड जो है परचेज किया। और क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड की बात करें तो यह एक लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन कंपनी है, ठीक है। लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन कंपनी है और इस कंपनी की स्थापना 9 नवंबर 2000 को होती है। कंपनी का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र मुंबई में है। चौथे नंबर पे जिस कंपनी का नाम आता है उसका नाम है वेदांता लिमिटेड, ठीक है। तो वेदांता लिमिटेड ने 400 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रोल बॉन्ड परचेज किया। वेदांता लिमिटेड की बात करें तो यह देश की सबसे बड़ी माइनिंग कंपनी है और इस कंपनी की स्थापना 25 जून 1965 को हुई थी। और कंपनी का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में है। पांचवा जो पोजीशन आता है हल्दिया एनर्जी लिमिटेड, जो कि 377 करोड़ रुपए के साथ पांचवें नंबर पे है। और इस कंपनी का थर्मल पावर प्लांट बंगाल के हल्दिया जिले में स्थित है। इस कंपनी की स्थापना 29 नवंबर 1994 को होती है और कंपनी का हेडक्वार्टर पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है। छठे स्थान पे भारती ग्रुप है, ठीक। भारती ग्रुप एयरटेल 247 करोड़ रुपए का इन्होंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है परचेज किया और यह भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियों में से एक है, ठीक। जो एयरटेल सिम आप इस्तेमाल करते हैं वो भारतीय ग्रुप का ही है। इस कंपनी की स्थापना 1995 में होती है और कंपनी का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। अगली जो कंपनी है वो एक्सेल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। 224 करोड़ के साथ यह 7वें नंबर पे है और इस माइनिंग कंपनी की स्थापना साल 1950 में होती है और कंपनी का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में है। 8वें नंबर पे वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी 220 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रोल बॉन्ड इसने परचेज किया और इस कंपनी की स्थापना 11 सितंबर 2009 को होता है और कंपनी का हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। 9th नंबर पे बात करें तो क्वेंटर फूड पार्क इंफ्रा लिमिटेड है, जिसने 194 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है परचेज किया और ये कंपनी डेयरी प्रोडक्ट्स का बिजनेस करती है। कंपनी की स्थापना की बात करें तो 17 जून 2010 को इसकी स्थापना होती है और कंपनी का हेडक्वार्टर जो है पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है।
जो 10वें नंबर पे कंपनी है वह है मदन लाल लिमिटेड। मदन लाल लिमिटेड जो है 185.5 करोड़ रुपए के साथ यह जो है वो 10वें नंबर पे है जिसने इलेक्ट्रल बॉन्ड परचेज किया। यह एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और कंपनी की स्थापना 22 नवंबर 1982 को होती है। कंपनी के हेडक्वार्टर की बात करें तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है। तो ये जो है टॉप 10 वह कंपनियां थे जिन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड को परचेज किया। अब हम बात करेंगे वे टॉप पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने जो है वो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू चंदा प्राप्त हुआ। तो इसमें जो पहला नंबर आता है वो बीजेपी का आता है। ठीक, तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा 6060 करोड़ रुपए जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू जो है पैसा प्राप्त हुआ। दूसरे नंबर पे तृणमूल कांग्रेस है। ठीक, तो तृणमूल कांग्रेस को 1609 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। ठीक, तीसरे नंबर पे कांग्रेस का आता है। तीसरा नंबर जो है कांग्रेस का है जिसने 1422 करोड़ रुपए इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू प्राप्त किए। चौथा नंबर जो है भारत राष्ट्र समिति है जिसने 1214 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड के तौर पर उसको प्राप्त हुए हैं। तो यह जो था वो लेखा जोखा था वे टॉप 10 कंपनियां जिन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू सबसे ज़्यादा चंदा दिया। और यहाँ पे टॉप 4 उन कंपनियों उन पॉलिटिकल पार्टी की हमने बात की जिनको सबसे ज़्यादा चंदा प्राप्त हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को सबसे ज़्यादा जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू जो है वो चंदा प्राप्त हुआ है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी इलेक्ट्रल बॉन्ड से संबंधित। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।